तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है या 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, रेखाएं ए बी और सी डी। तो देखिए रेखा ए बी और सी डी क्या कर रहा है, एक दूसरे ओ पर क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ पर क्या किया, दोनों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद, मतलब ये और एक दूसरे को काटती है, ठीक है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, मतलब क्या हो गया, ए ओ सी और बी ओ ई, ठीक है। देखिए ध्यान से दीजिएगा, यह एंगल और यह एंगल दोनों को जोड़ने पर बोल रहा है कितना होता है, तो 70 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में है कि यह एंगल और यह एंगल को दोनों को जोड़ते हैं तो 70 डिग्री है, ठीक है। और बी ओ डी, ठीक है, ये वाला जो एंगल है यह दिया हुआ है 40 डिग्री, है ना। बी ओ डी ये है 40 डिग्री है। तो आपको निकालना क्या है, तो पहला है बी ओ ई। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या निकालना है, तो बी ओ ई। तो यहाँ पर देखिए जो निकालना है उसको लिख देते थे। एक हो गया बी ओ ई, मतलब ये एंगल बताना है। दूसरा बोल रहा है सी ओ ई, मतलब ये एंगल बनना है, मतलब एक नंबर में आपको ये एंगल निकालना है, दूसरा में ये एंगल निकालना है। यही प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वह प्रश्न में यही। अब नेक्स्ट देखिए, अब चलते हैं। सबसे पहले है आपको ये पता होगा जितना ये एंगल होता है उतना ये एंगल होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर यह 40 है तो यह भी 40 होगा, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो चलते हैं, तो जो जो गिवन है उसको आप लिख सकते हैं। तो जो जो गिवन है लिख सकते हैं, तो लिखते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दोनों मिलकर कितना है, 70 डिग्री, है ना। आप इसको लिख सकते हैं दिया गया है ना, दिया गया है। तो देखिए ये दोनों मिलकर दिया हुआ। नेक्स्ट, और एक एंगल दिया हुआ है बी ओ डी, ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी ओ डी, ये भी कितना है, 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल डायरेक्टली लिख देंगे कितना, तो 40 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल, ये एंगल का नाम है ए ओ सी। यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बी ओ डी के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी ओ डी के बराबर लिख देंगे 40 डिग्री। पूछेगा क्यों, तो इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए ये तो पता चल गया कि मेरा 40, इसलिए बी ओ डी, है ना, बोले तो सॉरी बी ओ डी तो दिया हुआ था ए ओ सी ना, एंगल ए ओ सी ये 40 डिग्री पता चल गया, एक मान निकल गया। हमको इसको निकाला नहीं था लेकिन ये निकल गया कितना, 40 डिग्री, है ना। अब आप बताइए ये एंगल और ये एंगल जो है मिलकर था 70 डिग्री, ठीक है। अब 70 मिलकर था, एक 40 अगर निकल गया तो सिंपल सी बात, यह 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो चलिए, तो प्रश्न यहाँ पर जो लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, है ना। ए ओ सी और बी ओ ई, है ना, ये दोनों मिलकर कितना दिया हुआ था, 70 डिग्री, ठीक है। तो चलिए एक का मान हम तो अभी तुरंत लाए 40 डिग्री, तो 40 डिग्री और हो जाएगा बी ओ ई, तो बी ओ ई ये दोनों मिलकर हो गया 70 डिग्री, ठीक है। 70 डिग्री निकल गया, तो यहाँ पर निकालेंगे बी ओ ई, जो मान निकल गया मेरा 70 डिग्री और माइनस 40 डिग्री, तो हो जाएगा बी ओ ई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो पहला नंबर का जो आंसर था कि इसका मान निकालिए बी ओ ई का, तो वो मान आ गया। अब देखिए कोई भी रेखा हो, ठीक है, कोई भी एक सीधी रेखा हो, सीधी रेखा में तीनों को एंगल को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो चलते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं रेखा ए ओ बी पर, है ना। इस रेखा के ऊपर की बात करें तो ये एंगल और ये एंगल तीनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आएगा। तो इस एक एक करके नाम लिखेंगे ए ओ सी। देखिए ध्यान रखिएगा, कभी क्या करते हैं, बहुत को ओ ए सी लिख देते हैं, तो इधर कोई कोण नहीं ना बन रहा है, तो बन कहाँ से रहा है, कोण। देखिए आप इस एंगल को ए ओ सी या सी ओ ए लिख सकते हैं, ना कि ओ ए सी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इस एंगल का नाम क्या होगा, तो हो गया ए ओ सी प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा, सी ओ ई, लिखते हैं सी ओ ई, और इस एंगल का नाम है बी ओ ई, है ना, बी ओ ई, सब मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर पूछेगा क्यों, तो आप ब्रैकेट में लिख दिएगा रैखिक युग्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा रैखिक युग्म। तो ये रैखिक युग्म है सीध में, जिसको लीनियर पेयर कहते हैं। चलिए इसका मान कितना हो गया, तो 40, है ना।
इसका मान कितना होगा, इसका तो नहीं दिया हुआ है, COE का है ना, प्लस इसका मान दिया हुआ है 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। ये दोनों अगर जोड़ा जाए तो 70 डिग्री प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अगर COE की बात करें तो हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 70 डिग्री, तो हो जाएगा COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो देखिए एक हमको ये बोला था निकालने के लिए, एक ये दोनों निकल गया, लास्ट में लिख देंगे हैंस बोले तो अतः एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री तथा एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख के समझ के। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर एक प्रश्न को जरूर ट्राई कर लीजिए, इससे क्या होगा आपका अच्छे तरीके से सिर्फ बन सकेगा। नेक्स्ट देखिए एक प्रश्न है, यहाँ पर हम क्या किए, इस एंगल और इस एंगल को दोनों को 50 ले लिए। ठीक है, जैसे इसमें 70 लिया गया था, इसमें 50 लिए हैं, और यहाँ का एंगल जो है यह 40 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि उसी तरह एक नंबर ये कोण को निकाल के दिखाना और दूसरा ये सेम है। ट्राई कीजिएगा, पहले इसे समझ लीजिएगा, जब इसको अच्छे तरीके से उतार के समझ के तब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये शेखर स्मार्ट क्लास की तरफ से है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको आप बना के कमेंट कीजिएगा कितना दोनों का मान आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।